हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सेहत का विशेष ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है वो आपका जो है दौलत है, वो आपका बॉडी है, आपका शरीर है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और उम्मीद करते हैं कि आपका दिया हुआ एक एक पल का जो है मूल्यांकन ये वीडियो ज़रूर करेगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, अर्थात जो है हम बात करेंगे जो है सिफिलिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि अगर किसी पेशेंट को सिफिलिस की बीमारी हो गई है तो वह कैसे ठीक होगा, कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। दोस्तों, मोस्टली जो है क्या है कि सिफिलिस का मरीज़ जल्दी ठीक नहीं होता है, लेकिन ये भी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी इस वीडियो के बाद में कि सिफिलिस का पेशेंट आसानी से होम्योपैथी के माध्यम से ठीक हो सकता है। तो वो भाई बंधु जिनको जननांगों से संबंधित समस्याएं हैं, गुप्तांगों से संबंधित समस्याएं हैं, या जो है कोई बीमारी जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के माध्यम से उनके शरीर में आ गई है, तो इस होम्योपैथिक दवा से ठीक होगा, बशर्ते कुछ बातों को ध्यान से सुने। दोस्तों, जब आप सफल होने लगेंगे तो समाज आपको सफल होने नहीं देगा, और सफल जब हो जाएंगे तो सफल रहने नहीं देगा। हंसी आपकी समाज में जब जब असफल होंगे उड़ाई जाएगी, लेकिन परिवार में जब जब सफल होंगे तो एक मुस्कुराहट आएगी। दोस्तों, याद रखना कि ज़िंदगी में आपको सफल जब भी होंगे तो पहली जो जंग होगी वो आपको कुदरत के साथ लड़नी पड़ेगी, और कुदरत भी ये देखना चाहती है क्या यह इस योग्य है कि इसको ये सफलता दी जाए। जी हाँ दोस्तों, कुदरत जरूर आपका परीक्षा लेगी। मैं आपको बताऊं कि जब जब आपकी पूंछ बढ़ेगी, जी हाँ दोस्तों, जब जब आपकी पूंछ बढ़ेगी तब तब लोगों को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होगा, फिक्र बढ़ जाएगी। और पूंछ कहने का मतलब ये हुआ, एक छोटी सी बात बताऊं कि लंका में हनुमान जी शिला पे बैठे हुए थे और रावण को मालूम था कि बहुत ही बलशाली है, शक्तिशाली है, तो वह पीछे से गया और पूंछ पकड़ लिया और पुरजोर ताकत लगा करके रावण जो है हनुमान जी महाराज की पूंछ को खींचने लगा। हनुमान जी ने जो है पीछे मुड़ करके हल्के से देखा, बोला अच्छा रावण आया है। हनुमान जी ने प्रभु की स्तुति की और जो है छलांग लगा दी और बहुत ऊपर आकाश में पवन सुत जाने लगे। रावण जिस पूंछ को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, जब देखा कि जो है 2-4 हजार मीटर ऊंचाई पे है वह, और भी ऊंचाई बढ़ती ही जा रही है, तो मेरे दोस्त जिस पूंछ को वो पुरजोर पकड़ करके खींच रहा था, उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, अब उसी पूंछ को वह पुरजोर पकड़े हुआ है और भगवान शंकर जी की स्तुति कर रहा है कि हे भोलेनाथ बचा लो, कहीं ये पूंछ उखड़ने ना पाए, प्रभु इस पूंछ को उखड़ने नहीं देगा वरना मेरा क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब जब आपकी पूंछ बढ़ेगी तब तब आपके दुश्मन बढ़ जाएंगे। तो आपको कुछ करना नहीं है, अपनी ताकत को बढ़ा देना है, अपने धैर्य को बढ़ा देना है। तो ऐसे जो लोग बीमार होते हैं उनको जो है तमाम तरीके के कालनेमी, राक्षस, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मार्केट में, बाजार में जो है किलो, थोक, कुंटल के रूप में मिल जाते हैं। जानते हैं अगले को लीवर संबंधित समस्याएं हैं, अल्कोहल पिलाने वाले 50 मिलेंगे, मुंह में छाले हैं, कैंसर है, तंबाकू खिलाने वाले, गुटखा खिलाने वाले लाखों मिलेंगे। लेकिन उस समय आपको ये समझना है कि यह कुदरत का परीक्षा है, और आपको भी उनसे इतनी दूरी बना देनी है कि जैसे हम किसी गंदगी को देखते हैं रोड पे तो रोड को किनारे से हो करके निकल जाते हैं। और जब जब ये लोग आपको जो है नशा या उल्टी सीधी चीज़ें दें तो आप समझ जाना कि यही प्रकृति है और यही हमारा परीक्षा लेने के लिए आया है। इसलिए आप उनसे दूर हो जाएं। जितने लोग आपके शरीर के बीमारी में बाधा बनते हैं और ये जो है बीमारी को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, ये लोग भी बहुत बड़ा जो है रोल अदा करते हैं आपको बीमार होने में। दोस्तों,
बीमार अगर जो हैं ठीक नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 3 ही बातें हैं जिसकी वजह से ठीक नहीं हो पा रहे हैं। पहला बात है कंफर्ट जोन। आपकी नींद खुल जाती है 5 बजे 6 बजे, लेकिन आप जो है इसके बाद जब आप बिस्तर में सोएंगे, तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये बातें सिर्फ आप 21 दिन करके देख लो, 20 दिन करके देख लो, 15 दिन, चलो 1 हफ्ता करके देख लो, देखो चेंज हो जाएगा। जब आपकी पहली नींद खुलती है सुबह, तो पहली चीज़ क्या है कि कंफर्ट जोन से आप हटना नहीं चाहते हैं। आप फिर से सोचते हैं कि 10 मिनट के लिए मैं अलार्म को चेंज करता हूँ, सो जाता हूँ। यकीन मानो वो 10 मिनट आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा पॉइजन का काम करता है। वो 10 मिनट की नींद आप सही से ले नहीं पाते हैं। वह जो है क्या है कि एक प्रकार से आंखें बंद हैं, लेकिन बॉडी दिमाग चल रहा है, जबकि इसके जगह पे होना क्या चाहिए था, मस्त मुस्कुराते हुए उठ जाना चाहिए था। और दूसरा चीज़ है बिस्तर को तुरंत लपेट देना। सो करके उठिए, बिस्तर को तुरंत फटाफट लपेट दीजिए। तीसरा चीज़, आप फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद में पानी पीजिए और मस्त जो है निकल जाइए। मेरे दोस्त, सुबह का पहला 1-1.5 घंटा मोबाइल से दूर रहने की कोशिश करो। घूमने के लिए निकल जाओ, छोटा सा व्यायाम करो, गमलों में पानी डालो, थोड़ी सी झाड़ू लगा लो घर में, और आप देखो कि आपके पास में 4-6 घंटे समय बढ़ जाएंगे। और इस समय में आप वो काम कर लेंगे जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर पाए थे। और धीरे धीरे एक सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में घर बनाने लगेगी, और कुछ दिन बाद में आपको इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी और आपका दिन तरोताज़ा रहेगा। तो तरोताज़ा दिमाग रहेगा, आप जिस भी काम को करेंगे वो बोलेंगे वाह क्या बात है, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा। तो ये तो बातें रही छोटी सी। कुछ चीज़ें और बताता हूँ। दवाइयाँ अगर जो आप बहुत ही शक्की मिजाज के हैं तो भी काम नहीं करेंगी। शक से क्या क्या दिक्कतें होती हैं मैं बता दूं। पहली चीज़ तो ये है कि अननोन इटियोकाज बहुत सारी बीमारियों में लिखा रहेगा। तो थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर और माइग्रेन और इंसोमेनिया, अनिद्रा की बीमारी शक करने वाले मरीजों में बहुत होता है। इसलिए किसी भी चीज़ पे संदेह ना करें, बल्कि अगर संदेह हो रहा है तो संदेह अपना जो है जा करके क्लियर कर लें। लेकिन रोज़ रोज़ संदेह करेंगे तो ये आपके दिमाग में बहुत बड़ा घर कर जाएंगी। कभी भी घर, परिवार, पत्नी पे संदेह तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह आपके कार्य की दिशा, शैली, प्रणाली को बदल देगी और आपकी लोकप्रियता कम हो जाएगा। बार बार आपका दिल जो है घर पे लगा रहेगा। बार बार आप लौट करके आओगे घर पे, बीवी को चेक करोगे, फ़ोन को चेक करोगे, डायरेक्टरी चेक करोगे, बच्चों को चेक करोगे, तो इससे आपकी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बल्कि आपको करना क्या है, एक ही दिन आप चेक कर लो। और बार बार ऐसा करने से आपको ये सारी बीमारियां, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर, इसके अलावा गुर्दे से संबंधित समस्याओं में बहुत जगह लिखा रहता है अननोन इटियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल जो है काजेज। तो यही सब साइकोलॉजिकल कॉलेज है। तो आइए बात करते हैं कि अगर जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज किसी को हो रहा है, या बहुत सारी दवाइयाँ उन्होंने सिफिलिस की कंडीशन में खा रखा है, तो आइए बताते हैं कि यदि आपको लगता है कि आपके शरीर में हजारों लाखों कीड़े रोंग रहे हैं और पूरा शरीर नोचने का दिल कर रहा है, एक्जिमा हो गया, स्किन डिजीज हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत अच्छी दवा होगी। ये मरीज बने रहें। यदि आपको जो है जननांगों में घाव हो गया, फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया है, आपके सेक्सुअल पार्ट के ऊपर बड़े बड़े मवाद वाले दाने निकल गए, फूट गए, उसके ऊपर जो है सफ़ेद और पीला जो है मटेरियल लगा हुआ रहता, घाव भरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ऐसे पेशेंट हमारे साथ बने रहे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। यदि आपको गोनोरिया की समस्या हो गई है, यदि आपको जो है प्रेगनेंसी के दौरान समस्या हो रही, बहुत ज़्यादा पेन होता है, दांतों में दर्द होता है, तो बने रहे हमारे साथ में। यदि आपको मित्रों बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन हो गया, जी हाँ दोस्तों, आपने साइलेसिया लिया, थूजा ले लिया, क्रोटेलस हॉरिडस ले लिया है, एंटिम टार्ट ले लिया, आराम नहीं मिलता है, तो आपसे करबद्ध निवेदन है, मेरे द्वारा बताई गई दवाओं का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से करें और उन्हीं की देख रेख में करें, वो बेहतर होगा। आपको लगता है कि वीडियो उपयोगी है तो आप मुझसे भी परामर्श ले सकते हैं, निःशुल्क नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों उठाएं कागज़ और कलम, नोट करें। जी हाँ दोस्तों, मेजेरियम बहुत अच्छी दवा है। इस दवा को वेजिटेबल जो है इसको जो है बहुत ही ज़बरदस्त दवा जो है जानते हैं, वेजिटेबल आप मरकरी के नाम से जानते हैं। अगर जो आपने दोस्तों मर्क्यूरियस ले लिया है तो और उसके बाद फ़ायदा नहीं हो रहा है, थूजा ले लिया है आपने, जो है क्रोटेलस हॉरिडस लिया, एंटिम टार्ट लिया, साइलेसिया लिया, नहीं फ़ायदा हुआ, तो इस दवा का प्रयोग करें, बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। अपना ध्यान रखें,
शक संदेह न पैदा होने दें, परिवार के गृहिणी का सम्मान करें, इज्जत करें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। बाय बाय।